Hello dear students, you are with कुलुरकर सर। अपन ने मैथ्स 1 का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स उसके वीडियो डाले और उसके जो लिंक है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अभी आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स 2 10 का। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी। अभी देखो स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स को जो मैथ्स 2 होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, ज्योमेट्री डिफ़िकल्ट लगती है। मगर मेरे ख्याल से अगर आपको जो वीडियो आपके लिए वीडियो डाली जाएगी उसको अगर आपने अच्छे से वॉच किया और उसके मुताबिक अगर आप चलें तो मेरे ख्याल से geometry is very simple and you will get full marks। तो देखो ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए उसके जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले लर्न करना है। बेसिक जो कंसेप्ट्स है वो बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे से समझ लेना है। अगर बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गई तो यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स इन मैथ्स 2 पेपर। तो देखिए, तो पहला पार्ट है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, तो याद देखो एक ट्रायंगल दिया गया है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। ये ट्रायंगल है। पहले ट्रायंगल की जो ABC की हाइट है वो H1 है और PQR की जो हाइट है वो H2 है। ABC का जो बेस है BC ये B1 है और PQR का जो बेस है QR वो B2 है। तो ये पहले लिख लेते हैं। तो ये देखो, तो इन ट्रायंगल ABC बेस BC B1, बेस BC इक्वल टू B1, हाइट AD इक्वल टू H1। ये ट्रायंगल ABC में हो गया, ये बेस है और ये हाइट है। इन ट्रायंगल PQR, तो ये PQR में जो बेस है वो QR है। बेस QR इक्वल टू B2 एंड हाइट PS है। हाइट PS इक्वल टू H2। अभी इससे 4 फार्मूले तैयार होंगे। अगर वो 4 फार्मूले आपने अच्छे से समझ लिए तो ये जो पार्ट है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स ये आप अच्छे से समझ लोगे। तो ये देखो पहला जो है व्हेन bases and heights of 2 triangles are different। when ऐसे भी लिख सकते हैं 2 triangles having different bases and heights। bases and heights। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू बेस into height
अपॉन बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा शॉर्ट में, इन शॉर्ट कैसे लिखेंगे, इन शॉर्ट एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है कि व्हेन बेसेस एंड हाइट्स आर डिफरेंट तो इधर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अभी देखो पहला फार्मूला अपन ने देखे कि टू ट्रायंगल्स हैविंग डिफरेंट बेसिस एंड हाइट्स। अभी सेकंड फार्मूला देखेंगे, टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। अगर दो ट्रायंगल है तो ये फार्मूला याद रखना, देयरफॉर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू हाइट 1 अपॉन हाइट 2। हाइट 2। अभी ये फिगर से देखिए तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू कौन सी हाइट है, H1 अपॉन H2। ये देखो इस तरह से ध्यान में रखना है। बेसिस इक्वल है तो बेसिस कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए ये हाइट 1 अपॉन हाइट 2 इतना ही ध्यान में रखो। और तीसरा फॉर्मूला है टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। अगर दो ट्रायंगल की हाइट इक्वल है तो क्या करना है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू बेस 1 अपॉन बेस 2। तो यहाँ फिगर से क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू B1 अपॉन B2। B1 अपॉन B2। ये हो गया तीसरा फार्मूला आपका। अभी एक चौथा फार्मूला ले लेते हैं, व्हेन बेसिस एंड हाइट्स आर इक्वल। व्हेन बेसिस एंड हाइट्स आर इक्वल, तो ये भी ले लेते हैं साथ में।
फोर्थ फार्मूला, when bases and heights of two triangles are equal। अभी बेसिस और हाइट्स दोनों इक्वल है, तो क्या करना है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो यहाँ क्या होगा, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर दो ट्रायंगल की बेसिस और हाइट्स दोनों अगर इक्वल है तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। अगर ए बी सी और पी क्यू आर लिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये चार फार्मूले अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आपको इसके ऊपर का कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो फिर से मैं दोहराता हूँ, तो जैसे कि बेसिस और हाइट्स अगर डिफरेंट है तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अगर दो ट्रायंगल की हाइट सेम है तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर उसके बेसिस इक्वल है तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं और इसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन सॉल्व इट इजीली। देखो थोड़ा प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ से टेक्स्ट बुक से। ये देखो आपके टेक्स्ट बुक से प्रॉब्लम ले लेते हैं एक दो। ये देखो पहला प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल दिया हुआ है, दो ट्रायंगल है, और यहाँ से ऐसी हाइट है दी, तो ये हो गया ABC। AE AF और यह है D।
तभी यहाँ दिया क्या है, देखो गिवन लिख लेते हैं। इन द फिगर क्या दिया है, देखो AE परपेंडिकुलर टू BC, DF परपेंडिकुलर टू BC, ये इक्वल टू 4, DF इक्वल टू 6 और फाइंड है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ये फाइंड करना है। अभी देखो पेपर में सॉल्व करते वक्त इस तरह से लिख लिया तो ज़्यादा अच्छा है। गिवन लिख लेना, फाइंड लिख लेना और सॉल्यूशन। अभी देखो पहले तो ये देख लेना उसकी बेसिस और हाइट्स डिफरेंट है या कुछ और है। तो ये देखो यही 4 है, क्या लिख लेते हैं, यही 4। DF 6 है, DF 6 है। अभी देखो क्या करना है आपको, पहले पहचान लेना कि दोनों ट्रायंगल में डिफरेंट और बेसिस और हाइट डिफरेंट है या हाइट सेम है या बेसिस सेम है। तो यहाँ देखो ये BC अगर ये ट्रायंगल लिया तो इसका बेस है BC। ट्रायंगल ABC अगर लिया तो उसका बेस क्या है, BC है। और ट्रायंगल BDC लिया तो उसका भी बेस BC है। इसका मतलब ये दो ट्रायंगल के लिए बेस इक्वल है, सेम है। और हाइट ABC की हाइट कौन सी है, 4 है। और ये BDC की हाइट कितनी है, 6 है। जो परपेंडिकुलर है वो हाइट लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो ट्रायंगल की हाइट डिफरेंट है और बेस सेम है। तो उसका फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले पहचान लेना ठीक से कि दो ट्रायंगल के लिए बेस सेम है। ये देखो फिर से बता रहा हूँ, ABC इसका बेस BC है और BDC लिया फिर भी उसका बेस BC है। इसका मतलब बेस सेम है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू हाइट 1 अपॉन हाइट 2। बेस सेम रहा तो हाइट 1 अपॉन हाइट 2, अगर हाइट इक्वल है तो बेस 1 अपॉन बेस 2। इस तरह से यूज करना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इसकी हाइट कितनी है, यही है ये हाइट, और इसकी हाइट कौन सी है, DF। और साइड में लिखेंगे रीजन ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस। उसका बेस सेम है BC। तो क्या लिखेंगे, यही की वैल्यू रख दो 4, DF की वैल्यू 6। अगर ये डिविजिबल है दोनों नंबर तो डिवाइड कर लो, 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी 2/3। और लास्ट में लिख लेना आंसर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC
इक्वल टू 2/3 और इसको आप बॉक्स कर सकते हैं ऐसे हाईलाइट के लिए। तो ये देखो ये जो इक्वल के साइन है तो हर स्टेप में अगर ये नहीं भी लिखे बाद वाले स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, तो ये इक्वल के साइन देना है आपको हर स्टेप में। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो यहाँ देखो सेकंड एग्जांपल है ये। देखो सेकंड एग्जांपल, ट्रायंगल ए बी सी, पॉइंट डी ऑन साइड बी सी। तो यहाँ देखो फिगर निकाल लेते पहले। ये देखो ऐसी फिगर है। इस तरह से ए बी सी है, ए बी और ये सी, बाद में यहाँ से परपेंडिकुलर है ए पी, और ये यहाँ डी है, डी है। हो गई फिगर। तो यहाँ देखो क्या क्या दिया है। डी सी इक्वल टू 6, बी सी इक्वल टू 15, फाइंड, और क्या दिया है ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये दिया है। फाइंड लिख लेते हैं। फाइंड क्या करना है अपने को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और सेकंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। देखो तो इसमें भी पहले यही देखना है कि ये दो ट्रायंगल में इक्वल क्या है। तो ये देखो डी सी दिया है, ये लिख लेते हैं डी सी 6 यूनिट, और जो बी सी है वो 15 है, ये बी सी 15 है। ये देखो ठीक है। और ट्रायंगल कौन से है, ए बी डी, ए बी डी और ए बी सी, ए बी सी। तो इसमें देखो ए बी डी ट्रायंगल का जो बेस है वो बेस कौन सा है, बी डी। बेस बी डी है तो पहले बी डी निकाल लेंगे। और ये दोनों ट्रायंगल, ये देखो ए बी सी और ए बी डी, तो ए बी सी और ए बी डी ये दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट सेम है। और हाइट कौन सी है उसमें, ए पी, एक ही हाइट है। अगर हाइट सेम है तो क्या लिखेंगे अपन, हाइट सेम है तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू
B1 अपॉन B2, हाइट सेम है इसमें। तो ये देखो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो पहले क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे। तो BD कैसे तैयार हुआ है, देखो ये BDC ये ले लेते हैं। तो BDC इसका मतलब क्या होता, B पॉइंट BDC आर कोलिनियर एंड D इज बिटवीन B एंड C। तो क्या होता है इसका, देखो देयरफॉर BD प्लस DC इक्वल टू BC। तो इसमें BD निकालना है अपने को, BD फाइंड करेंगे। BD DC दी है 6 और BC दी है 15, देयरफॉर BD इक्वल टू 15 माइनस 6, यानी BD कितना हो गया 9, ये हो गया BD 9 हो गया। अभी देखो ABD, ये देखो ABD और दूसरा है ABC। तो ABD के लिए बेस कौन सा है, BD, और ABC के लिए बेस कौन सा है, BC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो पूछा है वही लिखेंगे अपन, ABC। तो इसकी हाइट इक्वल है, तो बेस अपॉन बेस रहेगा। ABD का बेस कौन सा है, BD, और ABC के लिए बेस कौन सा है, BC। रीजन लिखेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट, ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट, सेम हाइट है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू बेस 1 अपॉन बेस 2। तो देखो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू BD कितना है 9 और BC कितना है 15। तो ये भी देखो डिविजिबल है, 9 ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 15 3 इंटू 5, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 3 अपॉन 5। तो बाद में जैसे पूछे वैसे लिखना है, देयरफॉर ये रेशियो ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 3:5। ऐसे हाईलाइट करना उसको बॉक्स बना के। हो गया। अभी सेकंड है ABD टू ADC। अभी देखो ABD और ADC, तो ABD और ADC वही है, मतलब क्या है उसका हाइट जो है हाइट सेम है AP दोनों की। तो ये देखो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये पहला पार्ट और ये सेकंड पार्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, हाइट सेम है तो बेस अपॉन बेस
तो बेस कौन सा है? ABD। ABD देखो, ABD इसका बेस कौन सा है? BC। BD, बेस BD। और ADC का बेस कौन सा है? DC। यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट, ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट। तो क्या होगा देखो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC वैल्यू पुटअप करो। PD कितना है? 9 आया है। और DC कितना है? 6 है। तो ये भी डिविजिबल है। 9 कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। और 6 कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2। 3 3 कैंसल, 3/2। तो ये जो रेशो है, ये रेशो इस प्रकार लिख सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू 3/2। इस तरह से इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अभी देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल एक ले लेते हैं। ये देखो ABC ट्रायंगल है, BP परपेंडिकुलर टू AC है और D ऑन साइड AC। तो यहाँ क्या क्या दिया है देखो, ये लिख लेते हैं। इफ AC इक्वल टू 16 है, AC इक्वल टू 16, DC इक्वल टू 9 और BP परपेंडिकुलर टू AC, फाइंड में लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और तीसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। ये देखो वही मेथड यूज करना है। पहले जो ट्रायंगल है वो देख लेना, उसमें सेम क्या है, इक्वल क्या है या डिफरेंट है बेसिस और हाइट्स। तो ये देखो पहला जो है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये देख लो ABD और दूसरा ट्रायंगल है ABC, उसने दिया है AC 16 है, ये पूरा 16 है AC, ये 16 दिया है और DC 9 है, DC ये 9 है। ये 9 है। तो AD फाइंड कर लेते पहले, क्योंकि ABD ये जो ट्रायंगल है उसमें बेस AD है
और ए बी सी ये जो ट्रायंगल है उसका बेस ए सी है। तो अपन ए डी फाइंड कर लेते हैं। और ये जो ऐसे ट्रायंगल रहते हैं, ये देखो ए बी डी और ए बी सी, उसका जो दो ट्रायंगल को बी एक कॉमन वर्टेक्स है। अगर कॉमन वर्टेक्स होते हैं तो उनकी जो हाइट होती है वो इक्वल होती है। तो ए बी डी और ए बी सी ये दोनों की हाइट बी पी है, इक्वल है। और क्योंकि ये जो बी है वर्टेक्स बी, ये ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी दोनों के लिए ये कॉमन वर्टेक्स है। और जब दो या तीन ट्रायंगल को एक कॉमन वर्टेक्स होता है तो उसकी जो हाइट होती है वो हाइट इक्वल होती है। ये अच्छे से ध्यान में रखना। तब ये देखो इन ट्रायंगल स्टार्ट करते, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो उसके पहले ए डी फाइंड कर लेते हैं, ए डी फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखो ये डी सी कोलिनियर है, ए डी सी, इसका मतलब पॉइंट्स ए डी सी आर कोलिनियर एंड पॉइंट डी इज बिटवीन ए एंड सी। तो अभी ए डी फाइंड करना है। तो देखो क्या लिखेंगे, ए डी प्लस डी सी इक्वल टू ए सी। चलो वैल्यू पुट अप करो। ए डी फाइंड करना है, डी सी दिया है 9 और ए सी दिया है 16। तो इसके ट्रांसफर करेंगे अभी। ए डी इक्वल टू 16 माइनस 9 एंड देयरफॉर ए डी इक्वल टू कितना होगा, 16 माइनस 9। ए डी 7 आ गया, ये देखो ये 7 आ गया। ये 7 आ गया ए डी। अभी देखो फटाफट वैल्यू मिलती है। तो ये पहले देख लेना, अगर किसी की वैल्यू फाइंड करना है तो फाइंड कर लेना। अभी देखो पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये देखो ए बी डी इसका बेस है ए डी और ए बी सी उसका बेस है ए सी, ए डी अपॉन ए सी। रीजन लिखेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट, ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट। देखो ये बात अच्छे से ध्यान में रखना, 2 या 3 ट्रायंगल है और उसको कॉमन वर्टेक्स है ये, तो इसकी हाइट सेम रहती है। तो ये ए बी डी और ये ए बी सी, उसके लिए ये वर्टेक्स बी कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। हाइट अगर सेम है तो उसका वही फॉर्मूला, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू बेस 1 अपॉन बेस 2। तो ए बी डी का बेस ए डी है और ए बी सी का बेस ए सी है, ये लिख दिया। चलो वैल्यू पुटअप करो। तो ए डी कितना है, ए डी निकाले अपन ने 7 और ए सी 16 है। तो ये दोनों डिजिट डिविजिबल नहीं है, तो यही रहेगा ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये देखो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो पहले का आंसर मिल गया आपको। अभी सेकंड देखो,
Second, area of triangle BDC upon area of triangle ABC. देखो फिगर में ज्योमेट्री पढ़ना है तो फिगर अच्छे से समझ लेना। BDC, ये देखो BDC उसका बेस DC है और ABC उसका बेस AC। फिर से सुनो, देखो BDC उसका बेस DC है और ये BC उसका बेस AC है और हाइट सेम है BP, तो वही फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू बेस 1 अपॉन बेस 2। तो BDC का बेस कौन सा है, देखो DC। ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट, तो वैल्यू पुटअप कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये देखो BDC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो DC की वैल्यू कितनी है 9 और AC की वैल्यू 16 हो गया। अभी तीसरा देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। अभी देखो ABD, ये BD उसका बेस कौन सा है AD और BDC का BDC उसका बेस DC। यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट। चलो वैल्यू पुटअप करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इक्वल टू कितना है AD 7 और DC कितना है 9। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से मैं कुछ प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं ज़रूर आपके जो डाउट्स है, डिफ़िकल्टीज है, जो भी है वो क्लियर करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।